नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम एक नई जर्नी शुरू कर रहे हैं यूट्यूब पर अपनी क्लासेस की जर्नी। ठीक है बच्चों, और आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम 12th केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं और 12th केमिस्ट्री का रेगुलर हमारे पास क्लासेस आएंगी। केमिस्ट्री की भी आएंगी, फिजिक्स की भी आएंगी और मैथ की भी आएंगी। एक एक करके आपको सारे वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे बच्चों। आज हम 12th यूपी बोर्ड केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। 12th यूपी बोर्ड केमिस्ट्री बच्चों, यूपी बोर्ड केमिस्ट्री। अब इसमें हम जानते हैं कि इसका सिलेबस थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। 12th यूपी बोर्ड केमिस्ट्री का सिलेबस बच्चों 2 वॉल्यूम में पार्टिसिपेटेड है। इसमें एक तो फर्स्ट बुक है और दूसरी क्या है बच्चों, सेकंड बुक। यूपीएमएसपी ने जो नया सिलेबस प्रोवाइड किया है उसमें फर्स्ट बुक में 5 यूनिट हैं और सेकंड बुक में भी 5 यूनिट हैं। फर्स्ट बुक में फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और सेकंड बुक में टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। हम लोग बच्चे आज फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चों 3 चैप्टर हैं। इसमें सबसे पहला है विलयन, दूसरा है बच्चों विद्युत रसायन और तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों रासायनिक बल गतिकी। ये 3 यूनिट जो है बच्चों केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री की हैं और तीनों की तीनों बच्चे न्यूमेरिकल बेस्ड हैं। यानी कि आपके 12th के केमिस्ट्री के पेपर में जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे वो इन्हीं 3 चैप्टर से पूछे जाएंगे। अब आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चे रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी पहले क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? पहले स्टार्ट करने का रीजन है बच्चों, विलयन जो चैप्टर है बच्चे ये काफ़ी बड़ा है। विद्युत रसायन थोड़ा सा 11 से रिलेटेड है। रासायनिक बलगतिकी भी 11 से रिलेटेड है, लेकिन छोटा चैप्टर है और इजी चैप्टर है। हम लोग आसान से शुरू करेंगे और कठिन की तरफ जाएंगे ताकि हमारे मार्ग में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना आए। तो बच्चे आज हम शुरू करने जा रहे हैं रासायनिक बलगतिकी। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? ओके, तो आज हम चैप्टर का नाम डाल लेते हैं। चैप्टर का नाम है बच्चों रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी, अंग्रेजी मीडियम में इसे बोला जाता है बच्चों केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, अब रासायनिक बलगतिकी जो है बच्चों ये खुद रसायन विज्ञान की ही एक शाखा है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? रसायन विज्ञान की एक शाखा है। अब रसायन विज्ञान की शाखा है तो इसको डिफाइन करना पड़ेगा, इसे परिभाषित करना पड़ेगा। परिभाषित करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इसके अंदर जिन चीज़ों को पढ़ेंगे उन चीज़ों के बारे में बता देंगे। क्या पढ़ते हैं इसके अंदर? तो सबसे पहले इस शब्द का मतलब समझ लो। रासायनिक का मतलब है बच्चों रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक शब्द का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चे? रासायनिक अभिक्रिया। बलगतिकी शब्द का मतलब क्या है? बलगतिकी शब्द का मतलब है बच्चों वेग या फिर दर। तो इसका मतलब आप इसके अंदर क्या पढ़ते हो? रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग या दर के बारे में पढ़ते हो, या फिर इनको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ते हो। किसको प्रभावित करने वाले? अभिक्रिया वेग या दर को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। डेफिनेशन कैसे बनेगी? हाँ, ये बात दिमाग में रखना बच्चों। यहाँ पर हम डेफिनेशन बनाएंगे, आपको रटाएंगे नहीं। तो बच्चे पहले गौर करो, रासायनिक बलगतिकी कहाँ से आई? रसायन विज्ञान से। इसका मतलब ये क्या है? रसायन विज्ञान की एक शाखा, जिसके अंदर आप क्या पढ़ते हो? रासायनिक अभिक्रिया और उसके वेग और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के वेग या दर तथा उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। कोई जल्दी नहीं है, एक बार फिर से सुन लो। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के अभिक्रिया वेग तथा उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है।
मुझे लगता है कि डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छे, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो हमने बच्चे रासायनिक बलगतिकी को तो समझ लिया कि रासायनिक बलगतिकी में हमें क्या पढ़ना है। अब रासायनिक बलगतिकी में हमें मेनली किसके बारे में समझना है? अभिक्रिया के बारे, अभिक्रिया वेग के बारे में। लेकिन ये अभिक्रिया वेग किसी ना किसी का तो निकलेगा। किसका निकलेगा? अभिक्रिया का निकलेगा। तो बच्चे सबसे पहले हम अभिक्रिया को समझ लेते हैं। किसको समझ लेते हैं? अभिक्रियाओं को समझ लेते हैं। कौन कौन सी अभिक्रियाएं होंगी बच्चे? तो अभिक्रिया वेग निकालेंगे। तो बच्चे सबसे पहले मैं एक रिएक्शन कंसीडर करता हूं कि आपके पास कोई रिएक्शन है R से P। आपके पास बच्चों क्या है? कोई रिएक्शन है R से लेकर के P। यहां पर R क्या है बच्चों आप लोगों का? रिएक्टेंट। R क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आपका रिएक्टेंट। यहां पर P क्या है बच्चों? आपका प्रोडक्ट। P क्या है बच्चों? आपका प्रोडक्ट। हिंदी में बोले तो बच्चे ये है आपका अभिकारक, और ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आपका उत्पाद। क्या है? उत्पाद। ठीक है। अब आप लोग जानते हो कि रासायनिक अभिक्रिया को करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? अभिकारक चाहिए। वो अभिकारक आपस में क्या होगा? मिक्स होगा, और मिक्स होकर के क्या बनाएगा बच्चों? उत्पाद बनाएगा। क्या बनाएगा? उत्पाद। इसका मतलब सबसे पहले आपके पास क्या होगा? अभिकारक, और धीमे धीमे वही अभिकारक किसमें चेंज होगा बच्चे? उत्पाद में। किसमें चेंज होगा? उत्पाद में। ओके, कैसे चेंज होता है भाई? कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। तो बच्चे केमिस्ट्री में एक शब्द आता है सांद्रता। क्या शब्द आता है मेरे प्यारे बच्चों? सांद्रता। वैसे तो सांद्रता के कई मायने होते हैं, लेकिन यहां पर सांद्रता का मायना यह है कि बच्चे कोई भी पदार्थ रिएक्शन कराने के लिए आप जितनी मात्रा में इस्तेमाल करोगे उस मात्रा को हम क्या बोलेंगे? सांद्रता। जैसे कि मैंने बच्चे कोई पदार्थ 10 अणुओं की मात्रा में लिया, तो यहां पर मेरे पास सांद्रता कितनी हो गई? 10। अब आपको पता है कि सांद्रता धीरे धीरे किस में बदलेगी? उत्पाद में। मैंने सोचा कि अभिक्रिया को होते हुए कितना समय? जीरो समय। जीरो समय बच्चे वो समय जिस समय पर कोई रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई। जब रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई तो यहां पर उत्पाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? जीरो। रासायनिक अभिक्रिया भाई शुरू तो हुई नहीं है, इसीलिए अभिकारक पूरी संख्या में होगा, पूरी मात्रा में होगा, पूरी सांद्रता में होगा। उत्पाद क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चे? शून्य। मैंने कहा बच्चे रिएक्शन को होते होते 1 सेकंड हो गया। कितना हो गया? 1 सेकंड। तो बच्चे मैंने देखा कि यहाँ पर उत्पाद 8 रह गए, और सॉरी अभिकारक 8 रह गए, और उत्पाद कितने बन गए बच्चे? 2। रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो गई। जैसे मैंने दूसरा सेकंड चेक किया, यहाँ 6, यहाँ पर 4। तीसरा सेकंड चेक किया, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6। चौथा सेकंड चेक किया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 8। पांचवा सेकंड चेक किया, यहाँ पर 0, यहाँ पर 10। इसका क्या मतलब भाई? इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है कि पूरा का पूरा अभिकारक किस में बदल गया बच्चों? उत्पाद में। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया हो चुकी है। अब रासायनिक अभिक्रिया हो चुकी है तो इसमें हम अभिक्रिया वेग कैसे पता कर सकते हैं? सबसे पहला काम हमारा क्या है? अभिक्रिया वेग पता करने का, कि अभिक्रिया वेग क्या है। उसके बाद हम बच्चे अभिक्रिया वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं का पता लगाएंगे कि कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाओं का अभिक्रिया वेग हमें निकालना है। तो बच्चे आप एक बात देख रहे हो कि अभिकारक की सांद्रता में लगातार क्या हो रही है? कमी। किसके साथ? समय के साथ। उत्पाद की सांद्रता में क्या हो रही है बच्चों? लगातार वृद्धि। किसके साथ? समय के साथ। अब तुम्हें पता है कि ये दोनों सांद्रता ही तो हैं। कमी हो या वृद्धि हो, इनको एक नाम दे सकते हैं ना, सांद्रता में परिवर्तन। क्या नाम दे सकते हैं भाई? सांद्रता में परिवर्तन। तो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों? सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। किसके साथ? समय के साथ। तो इसे हम सांद्रता परिवर्तन की दर भी तो कह सकते हैं। दर माने क्या होता है? समय। तो ये क्या है बच्चों? यहां पर क्या दिख रहा है? सांद्रता में परिवर्तन की दर। सांद्रता में परिवर्तन की दर, या फिर सीधा कह सकते हो सांद्रता परिवर्तन की दर। कहां पर बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया में। कहां पर? रासायनिक अभिक्रिया में। बस बच्चों डेफिनेशन तैयार। रासायनिक अभिक्रिया में सांद्रता परिवर्तन की दर को अभिक्रिया वेग कहते हैं। बन गई डेफिनेशन।
रासायनिक अभिक्रिया में सांद्रता परिवर्तन की दर को अभिक्रिया वेग कहते हैं। बोलो बच्चों, मेरी बात समझ में आई? वेरी गुड। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में सांद्रता परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? अभिक्रिया वेग या फिर अभिक्रिया दर। रिपीट करते रहो, लिखते रहो और बच्चे समझते रहो, पढ़ते रहो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे क्या इसका कोई फॉर्मूला नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है सर। हमने रिएक्शन में क्या देखा? R से P। R क्या है आपका? अभिकारक। P क्या है आपका? उत्पाद। अभिकारक में क्या होती है? कमी। उत्पाद में क्या होती है? वृद्धि। किसके साथ में बच्चे? प्रयुक्त समय के साथ। तो बच्चे अभिक्रिया वेग का फॉर्मूला बनने को तैयार है। अभिक्रिया वेग क्या? फिर से बता रहा हूँ, रासायनिक अभिक्रिया में सांद्रता परिवर्तन की दर को अभिक्रिया वेग कहते हैं। बच्चों इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। इसे R से, किसको बच्चे? अभिक्रिया वेग को। अभिक्रिया वेग या फिर दर, अभिक्रिया वेग या फिर दर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? R से। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अगर मैं इसके मात्रक की बात करूं तो इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर सेकंड। मोल प्रति लीटर सेकंड। क्या मात्रक होता है इसका? मोल प्रति लीटर सेकंड। डेफिनेशन आपको समझ में आ चुकी है। रासायनिक अभिक्रिया में सांद्रता परिवर्तन की दर को अभिक्रिया वेग कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर, प्रदर्शन करना क्लियर, मात्रक क्लियर। चलो फॉर्मूले की बात करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन? अभिकारक और उत्पाद। तो पहला फॉर्मूला बनेगा बच्चों अभिकारक के लिए। अभिकारक के लिए। ठीक है बच्चों, अभिक्रिया वेग किससे प्रदर्शित होगा? R से। अभिकारक की सांद्रता में क्या होती है? कमी। अभिकारक की सांद्रता में कमी अपॉन प्रयुक्त समय। अपॉन प्रयुक्त समय। चूंकि बच्चों कमी होती है इसलिए आगे माइनस लिखा जाता है। इसे और सरल कर लो। अभिकारक कौन है बच्चों? R। चूंकि सांद्रता है और सांद्रता को बड़े वाले ब्रैकेट में बंद करके लिखा जाता है। यह प्रदर्शित करता है अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान को। क्या हो रही है? कमी, मतलब परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन के लिए क्या लिखेंगे? डेल्टा। अपॉन में क्या आएगा? डेल्टा टी, समय के लिए माइनस का निशान। ये बन गया फॉर्मूला। किसके लिए? अभिकारक के लिए। ठीक है, यहाँ पर बच्चों आपके डेल्टा R का मतलब है R2 माइनस R1। आपके डेल्टा T का मतलब है T2 माइनस T1। क्लियर है? ओके, तो बच्चे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चर्चा करते हैं उत्पाद के लिए। ओके, मैं इसे फिर से मिटा रहा हूं। ठीक है, अब हम लिखेंगे उत्पाद का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला बच्चों? उत्पाद का। उत्पाद के लिए। उत्पाद के लिए। ठीक है बच्चों, अभिक्रिया वेग किससे प्रदर्शित होगा? R से। R इक्वल टू उत्पाद की सांद्रता में क्या हो रही है? वृद्धि। उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। अपॉन में क्या होगा बच्चों? प्रयुक्त समय। प्रयुक्त समय। बच्चे ये पॉजिटिव रहेगा, क्यों? वृद्धि हो रही है ना। उत्पाद को किससे प्रदर्शित किया जा रहा है? P से। बड़ा वाला ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि सक्रिय द्रव्यमान को प्रदर्शित करेगा। वृद्धि हो रही है मतलब परिवर्तन हो रहा है, डेल्टा P अपॉन में डेल्टा T।
ये भी बन गया किसका, उत्पाद के लिए अभिक्रिया वेग का फॉर्मूला। इसी प्रकार यहाँ पर भी डेल्टा पी का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, P2 माइनस P1। डेल्टा टी का मतलब है T2 माइनस T1। स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपको बच्चे समझ में आ गया, अभिक्रिया वेग या अभिक्रिया दर, रासायनिक अभिक्रिया में सांद्रता परिवर्तन की दर को अभिक्रिया वेग कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर सेकंड होता है और ये इसके फॉर्मूले होते हैं। एक बात और दिमाग में रखना, आप इस अभिक्रिया वेग को जो आपने अभी अभी पढ़ा, इसे आप औसत वेग भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, औसत वेग भी कह सकते हो। अब मुझे लगता है आपको अभिक्रिया वेग क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम बच्चे उन अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे जिनके लिए आप अभिक्रिया वेग समझोगे। ठीक है, अभिक्रिया वेग के आधार पर आप अभिक्रियाओं के प्रकार समझोगे। ठीक है, कुछ प्रमुख अभिक्रियाएं देख लो। कुछ प्रमुख अभिक्रियाएं, कुछ प्रमुख अभिक्रियाएं, कुछ प्रमुख अभिक्रियाएं क्या होती हैं बच्चे प्रमुख अभिक्रियाएं? सबसे पहली बच्चों तत्क्षण अभिक्रियाएं, तत्क्षण अभिक्रियाएं, तत्क्षण अभिक्रियाएं, या फिर आप कह सकते हो बच्चों तात्क्षणिक अभिक्रियाएं, तात्क्षणिक अभिक्रियाएं। क्षण आ रहा है बच्चों, इसमें क्या आ रहा है, क्षण। ये ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो क्षण भर में पूरी हो जाती हैं। ये मिलाया और ये खत्म, ये मिलाया और ये खत्म। तो बच्चे ऐसी अभिक्रियाएं जो क्षण भर में पूरी हो जाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, तत्क्षण अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जो क्षण भर में पूर्ण हो जाती हैं, क्षण भर में पूर्ण हो जाती हैं, तत्क्षण, तत्क्षण अभिक्रियाएं कहलाती हैं, तत्क्षण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत? ऐसी अभिक्रियाएं जो ऐसे पूरी हो जाए, गिर गया, ऐसी अभिक्रियाएं जो ऐसे पूरी हो जाए, ऐसे मतलब क्षण भर में, ऐसी अभिक्रियाएं जो क्षण भर में पूर्ण हो जाती हैं तत्क्षण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जितनी भी आप आयनिक अभिक्रियाएं देखते हो, कैसी अभिक्रियाएं, आयनिक अभिक्रियाएं देखते हो, ये सब तत्क्षण अभिक्रियाएं होती हैं। सर एक आध दिखा दो बच्चे। जैसे कि मैं 2 सोडियम लेता हूँ, इसमें Cl2 ऐड करता हूँ तो क्या बनता है, 2NaCl। ये तत्क्षण अभिक्रिया है। कैसे पता चलेगा? एक्सपेरिमेंट करके। कैसे पता चलेगा? एक्सपेरिमेंट करके। तो यहाँ पर सोडियम के 2 एटम क्लोरीन के 2 एटम से मर्ज हुए, NaCl के 2 मॉलिक्यूल्स क्रिएट किए। सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है, क्लोरीन उसको लेता है, लेकर के सोडियम क्लोराइड बनाता है। इसका मतलब यहाँ पर आयन बनते हैं। बोलो क्यों? क्योंकि जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो बनता है धनायन, जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो बनता है ऋणायन। यहाँ पर क्या बन रहे हैं? आयन। इसलिए आयनिक अभिक्रिया, और सभी आयनिक अभिक्रियाएं बच्चों तत्क्षण अभिक्रियाएं। बोलो बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे। तो तत्क्षण अभिक्रिया क्या होंगी? ऐसी अभिक्रियाएं जो क्षण भर में पूर्ण हो जाती हैं, तत्क्षण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर? नंबर 2 की बात कर लेते हैं। नंबर 2 है बच्चों मंद अभिक्रियाएं। मंद अभिक्रियाएं, सोना मत, मंद अभिक्रियाएं। मंद अभिक्रिया, नाम में बच्चे थोड़ा धीमापन नहीं लग रहा है? मंद अभिक्रिया का मतलब होता है बच्चे जो अभिक्रिया देर में पूरी हो। कितनी देर में बताओ? सर कुछ मिनट या घंटे, कुछ मिनट या घंटे। ये ऐसी अभिक्रियाएं हैं बच्चों जो कुछ मिनट या घंटों में पूरी होती हैं। फॉर दी एग्जाम्पल बताऊंगा, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जो कुछ मिनट या घंटों में पूर्ण होती हैं, कुछ मिनट या घंटों में पूर्ण होती हैं, घंटों में पूर्ण होती हैं, मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं।
वेरी गुड, आप तो बहुत होशियार हो, तुम, मैं नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर कौन हो सकता है? पानी में चीनी तुरंत घुल जाती है क्या? ऐसे नहीं घुलती सर, टाइम लगता है, मिनट तो लग ही जाते हैं, घंटे नहीं लगते। तो मिनट आ रही है ना बच्चे इसके अंदर, कुछ मिनट या कुछ घंटे। तो बच्चे चीनी का पानी में घुलना, चीनी का पानी में घुलना। सर रिएक्शन दिखा दो। C12H22O11 plus H2O after reaction in presence of H positive, समझेंगे बेटा, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर भी आएगा। बनता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। सर एक साथ लिखते थे, आगे दो लिख करके, एक साथ तभी तो लिखेंगे जब दोनों एक होंगे, दोनों अलग हैं। बच्चे ये तो हो गई आपकी चीनी, ये हो गया आपका ग्लूकोज, कौन मेरे प्यारे बच्चों? ग्लूकोज। और ये हो गया आपका फ्रक्टोज, दुनिया की सबसे मीठी शर्करा। हाँ, चीनी से भी मीठी है ये। किस में मिलती है? फलों में मिलती है। किस में मिलती है? फलों में। तो बच्चे ये जो अभिक्रिया मैंने लिखी है ये कुछ मिनट में पूरी होगी, और जो कुछ मिनट में पूरी होगी या घंटों में पूरी होगी वो क्या होगी? मंद अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो कुछ मिनट या घंटों में पूर्ण होती हैं मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मेरे बच्चों को बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे, समझ में आई तो बच्चे कमेंट कर देना। ओके, कमेंट में कर देना कृपा बरस गई। ये मेरा डायलॉग है, मैं बच्चों से बोलता हूँ, तसल्ली रखो, कृपा बरसेगी। ठीक है, समझ में आ गया हो तो लिख देना कृपा बरस गई। बच्चे एक और बची हैं, कौन सी बची है सर? बता रहे हैं, तसल्ली रखो, कृपा बरसेगी। एक और बची है भाई, तसल्ली रखा करो, कृपा बरसेगी, आगे बरसती रहेगी। आज केमिस्ट्री की बरस रही है, कल मैथ की बरसेगी, फिर फिजिक्स की बरसेगी, फिर केमिस्ट्री की बरसेगी, ऐसी लगातार कृपा बरसती रहेगी। बच्चों चिंता मत करना, तुम लोग बस बने रहना हमारे साथ। ठीक है, तीसरी बच्चों, तीसरी कौन सी है सर? अति मंद अभिक्रियाएं। बच्चे सो जाओ इसके लिए, तो तुम लोग मजाक कर रहा हो, सो मत जाना, देखो वीडियो को पूरा। अति मंद अभिक्रियाएं, अति मंद अभिक्रियाएं। अब ये अति मंद अभिक्रियाएं क्या होती हैं? अति मंद अभिक्रियाएं क्या होती हैं सर? सर ये वो अभिक्रियाएं हैं जिनको पूरा होने में कई महीने और कई साल लग जाते हैं। ऐसी भी अभिक्रिया होती है? हाँ होती है भाई, केमिस्ट्री में सब मुमकिन है। हाँ, ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जो कुछ महीनों या वर्षों में पूरी होती हैं, या वर्षों में पूरी होती हैं। हाँ, पूरी होती हैं। अति मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं, अति मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं, अति मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। बोलने की आदत है बच्चे, बार बार बोलूँगा मैं। ऐसी अभिक्रियाएं जो कुछ महीनों या वर्षों में पूरी होती हैं अति मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। सर एग्जाम्पल दे दो। बिल्कुल, कौन सा एग्जाम्पल? बच्चे लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। तुरंत लग जाती होगी जंग, टाइम लगता है जंग लगने में। लोहे में जंग लगना। चूने की चट्टानों का निर्माण होना, चूने की चट्टानों का निर्माण होना, चूने की चट्टानों का निर्माण होना। तो बच्चे ये काम 1 घंटे में 2 घंटे में तो हो नहीं सकता, इनको पूरा होने में महीने या साल तो लगेंगे। इसलिए कैसी अभिक्रिया होगी? अति मंद अभिक्रियाएं।